Hello, everybody. This is Perfect Sir. Welcome to Perfect Knowledge. How are you guys? I hope you all are safe. Today we start grade 4, chapter number 3rd. Chapter name is Doing Exercises. आप सब अच्छे से जानते हो कि हमारी लाइफ में एक्सरसाइज या फिजिकल एक्सरसाइज हम बोले, जिसको फिजिकल वर्क बोले, वो कितना इम्पोर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन आवर थर्ड चैप्टर, डूइंग एक्सरसाइजेज. टू डू वर्क हार्ड इज ए यूजफुल टू हेल्थ. देखिए, टू डू वर्क हार्ड इज यूजफुल टू हेल्थ. कहते हैं कि काम अगर हम मेहनत से काम करें, अगर हार्ड वर्क करें, कठोर कार्य करें, तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी रहता है. वी मस्ट डू एनी फिजिकल एक्सरसाइज ड्यूरिंग द डे. और कहते हैं कि हमें दिन में फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए. दीज एक्सरसाइजेज मेक ए मैन हैप्पी एंड हेल्दी. तो कहते हैं ये व्यायाम, ये एक्सरसाइजेज, ये कार्य इंसान को खुश और स्वस्थ बनाते हैं. ए हेल्दी बॉडी हैज ए हेल्दी माइंड. और कहते हैं एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है. A hard physical exercise may be outdoor games and sports or a regular and brisk morning walk. और कहते हैं कि एक कठिन शारीरिक अभ्यास, वह बाहर कोई गेम भी हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, या वह सुबह की जो है मॉर्निंग वॉक, जो सुबह हम सैर करने जाते हैं, वह भी हो सकती है. अप टू ए किलोमीटर और मोर, गर्ल्स और बॉयज, मैन और वुमेन, ओल्ड और यंग, all can undertake short and long walks. तो कहते हैं कि चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, मैन हो, वुमेन हो, ओल्ड हो, यंग हो, कोई भी हो, उनको सुबह जो है वह वॉक, वह सैर छोटी या बड़ी करनी चाहिए. That's such a free of cost physical activity which needs no money to spend on buying sports goods. और कहते हैं ये देखो कितनी अच्छी बात है कि ये सब चीज़ें जो है, ये जो एक्टिविटी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. इसके लिए हमें कुछ भी पैसा जो है स्पेंड नहीं करना पड़ता. कोई भी चीज़ें खरीदने के लिए हमें पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है. जस्ट स्टार्ट चैप्स. तो बस शुरू कर दो. चैप्स, चैप्स का मीनिंग यहाँ बेटा, वैसे चैप्स का मीनिंग होता है छोकरा, लौंडा जिसको हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ चैप्स जो है सभी के लिए यूज किया है जो ह्यूमन बीइंग हैं, पीपल्स जो हैं, कि जल्दी से शुरू कर दीजिए सभी इसको. We feel tired after a long physical or mental work. कहते हैं जब भी हम कोई फिजिकली या फिर मेंटली कोई वर्क करते हैं, तो हम अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं. So we should take sufficient rest. और इसलिए हमें चाहिए कि हमें जो है पर्याप्त आराम मिले. After a day hard work, a laborer needs a good dose of rest. और कहते हैं कि दिन के बाद जब बहुत कठिन कार्य करके लेबरर
आता है तो उसे भी आराम की जो है ज़रूरत होती है। आफ्टर हैविंग ए गुड फ्लाइट ऑल थ्रू द डे ए बर्ड रिटर्न्स टू इट्स नेस्ट फॉर रेस्ट। और कहते हैं कि आप ये भी देख लीजिए कि जब एक बर्ड, एक पक्षी सारा दिन जो है उड़ान भरता है, फ्लाइट अच्छी उड़ान लेता है, तो उसको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। वह भी अपने घोंसले में, अपने नेस्ट में वापस आकर के रेस्ट करता है। सो इज़ द केस व्हेन वन टेक्स फिजिकल एक्सरसाइजेज। और कहते हैं कि यह वह केस है जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। व्हेन यू हैव डन एक्सरसाइज, और जब तुम एक्सरसाइज जो है वो कर लेते हो, टेक सम रेस्ट इन बिटवीन। और कहते हैं उसके बाद जो है बीच में आपको आराम की ज़रूरत होती है। गो टू बेड अर्ली एट नाइट। और कहते हैं कि शाम को, रात को आपको बेड पर, बिस्तर पर जल्दी चले जाना चाहिए। बाय 10 o'clock, और 10 बजे के लगभग आपको वहाँ जाकर सोना चाहिए। इट विल मेक यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और कहते हैं कि ये आपको सुबह जल्दी उठने में सहायक होगा। इट इज सैड, और जैसा कि कहा गया है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्दी एंड वाइज। कहते हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्दी एंड वाइज। ठीक है, कि सुबह शाम को अगर आप जल्दी बिस्तर पर जाते हो तो सुबह आप जल्दी उठ पाते हो। और जो सुबह शाम को जल्दी सोता है और सुबह जल्दी उठता है, वह मैन हमेशा जो है स्वस्थ रहता है शारीरिक रूप से और बुद्धिमान बनता है। तो बेटा आज हम इतना ही जो है इस चैप्टर को करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग इट केयरफुली। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। और बेटा सब जो है अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।